हैं टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जगहों पर कांवड़ यात्राओं पर भी हमला होता है। ये केवल और केवल जो यात्रा लेकर लोग निकलते हैं, भगवान में जिन लोगों की आस्था है, उनमें भय का वातावरण पैदा करने का ये लोग काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग चाहते हैं कि हिंदू समाज के अंदर भय का वातावरण बना रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी पर अगर हम बात करें तो जो नूह की घटना थी, ये कोई पहली बार यात्रा नहीं निकली है। इससे पूर्व में भी हर वर्ष इसी प्रकार से ब्रजमंडल में यात्रा निकलती है। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सब लोग अपनी आस्था जो भगवान शिव में, भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, वो लोग निकलते हैं। और इस यात्रा की सूचना प्रशासन को, शासन को पहले से थी। उसके बावजूद अगर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को घेर कर उन पर पथराव किया जाता है, उन पर पत्थर से वार किया जाता है, लाठी चलाई जाती हैं, यहां तक कि गोलियां भी चलाई गई हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। ये कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से की गई घटनाएं, ये कोई ऐसा नहीं था कि ये पहली बार घटना हुई है। ये लगातार इस प्रकार की घटना जो लोग कर रहे हैं, जब तक इन लोगों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों को फांसी की सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये घटनाएं बढ़ती जाएंगी, घटने का काम नहीं चलेगा। विक्रम जी, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। एक एंगल और दिया जा रहा है, इसमें बोल रहे हैं कि मोनू मानेसर का जो वीडियो एक दिन पहले वायरल हुआ, उससे उकसाया गया इसको लेकर, उसके बाद ये दंगा हुआ। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, मोनू मानेसर का नाम ले रहे हैं, अब इस दंगे को, इस फसाद को मोनू मानेसर के नाम से जोड़कर इसको अलग रूप देने का काम जिस प्रकार के लोग कर रहे हैं, वो लोग केवल और केवल अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। वो लोग भी इस घटना में लिप्त हैं, क्योंकि ये दंगा, ये जो फसाद हुआ है, ये जो लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, जो गोली चलाई गई, उसमें मोनू मानेसर के ऊपर गोली नहीं चली है। वो माताएं थी, वो बहनें थी, वो बुजुर्ग लोग थे, छोटे छोटे बच्चे। अगर आप टीवी चैनल की वीडियोस को देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे थे जो वहां पर जल अभिषेक करने जा रहे थे। उन्होंने तो किसी प्रकार का कोई उकसाया नहीं किसी को। और जो यात्रा पहले से तैयारी थी यात्रा की और हर वर्ष निकलती है, तो उन लोगों का क्या दोष था जिन पर पथराव किया गया, उन लोगों को मारा गया। चलिए, उसके बाद वहां पर दुकानें चिन्हित कर ली जाती हैं, ये किस व्यक्ति की, किस समाज के आने वाले व्यक्ति की दुकान है, उसकी दुकान जला दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको ये मोनू मानेसर का नाम दे देना कि मोनू मानेसर का कोई वीडियो आया, उसने प्रोवोक किया, तो वो अगर मोनू मानेसर आरोपी है, किसी मामले में आरोपी है, तो ये देश संविधान से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। हम लोग सभी कानून में अपनी आस्था और विश्वास रखते हैं, तो उसको सजा देने का काम कानून का है, ना कि कुछ लोगों का है। अगर इस देश में कानून नहीं है, तो वो लोग, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग मोनू मानेसर को लेकर जो बवाल कर रहे हैं, अब मोनू मानेसर का नाम ले रहे हैं, वो केवल और केवल अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, और वो लोग भी इसमें लिप्त हैं। आप कानून और संविधान की बात कर रहे हैं। ये जब इसकी परमिशन ली गई, लगभग 3 से 4 हजार लोग शामिल होने वाले थे इस रैली में, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ 100 सुरक्षाकर्मी दिए गए। इसमें गलती किसकी दी जाए? सरकार की। जिस तरीके से अभी इनके मनोहर लाल खट्टर जी के बयान सामने आए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ है। देखिए, अब ये इसमें कहीं ना कहीं सरकार को दोषी इसलिए ठहराया जा रहा है क्योंकि सरकार को मालूम था, इंटेलिजेंस को मालूम होना चाहिए था, या मालूम भी रहा होगा कि इस प्रकार के वीडियो जो बहुत सारे मेवातियों के मैंने वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जिसमें लोगों को प्रोवोक किया जा रहा था, लोगों को एकत्रित करने की और ये योजना बनाने की, दंगा करने की, हमला करने की तैयारी की जा रही थी। तो सरकार को इन वीडियोज़ पर, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देखिए सब चीज़ें बहुत सुलभ और आसानी से देखी जा सकती हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार की योजना बना रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमें सोशल मीडिया पर, मैंने फेसबुक के माध्यम से देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो लोग आ रहे हैं, उनको जवाब देना है, अपने घरों पर पत्थर इकट्ठे कर लो और इस बार नहीं चुकेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो सरकार इसमें यहाँ पर फेल थी। ये सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। बाकी इसमें मैं इस बात को एक बात और कहना चाहता हूँ कि भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए हमको पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता अगर हमारे ही देश में रहेगी, तो ये बहुत सोचने की बात है कि हम अपने देश में ना तो शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, ना भगवान शिव की कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं, ना ही और जो हमारे त्यौहार होते हैं उसमें हम पुलिस के सहारे अपने त्यौहारों को मना रहे हैं। तो हमको समझ लेना चाहिए इस देश का बहुसंख्यक किस प्रकार डरा हुआ है और
जो हमारे धार्मिक हिंदुओं के धार्मिक त्योहार हैं वो डर के साए में मनाए जा रहे हैं। और अगर बात केवल और केवल बार बार पुलिस संरक्षण की रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम जो श्रद्धालु भगवान की भक्ति करने के लिए कांवड़ यात्रा लेने जाते हैं, राम शोभा यात्राओं को निकालते हैं, या ब्रज 84 की जो ये यात्रा थी ब्रजमंडल की, इन यात्राओं में लोगों का मनोबल टूटेगा। और इन लोगों का उद्देश्य ही यही है कि इस प्रकार की हिंसा करो जिससे कि इन लोगों का मनोबल टूटे और ये लोग अपने धर्म से भटकें और धार्मिक कार्यक्रमों में ना आए। लगभग 2 से 3 हजार लोग मंदिरों में छुपकर अपनी जान बचाई। रात भर पूरी ये हिंसा हुई और उसके बाद जब ये इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, सब कुछ बंद कर दिया गया, बाद में पता चलता है कि लगभग आज दोपहर तक का आंकड़ा की बात करूं मैं, लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस 6 मौतों का जिम्मेदार अगर हम ठहराएं तो वो असली जिम्मेदार कौन है? इस 6 मौतों का जिम्मेदार बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें पुलिस प्रशासन का फेलियर था। मैं कहूँगा हाँ, पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं फेलियर था, मगर इन 6 मौतों का जिम्मेदार केवल वो लोग हैं जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे थे। कुछ लोग जो वहाँ पर गोलियाँ चला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, और कुछ लोग वो भी इस घटना के आरोपी हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, जो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके संरक्षण में, इनको संरक्षण देने के लिए आज टीवी चैनल के माध्यम से कोर्ट में, थानों में जाकर समरसता की बात कर रहे हैं। उस समय वो लोग कहाँ थे? क्या उनको जानकारी नहीं थी? इसमें दोषी वो लोग हैं जिन लोगों ने लाठी भांजी, जिन लोगों ने पत्थर चलाए, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, और जो लोग इनको संरक्षण दे रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो। कुछ दिन पहले मुहर्रम था, काफ़ी धूमधाम से रैलियां निकाली गई, सब कुछ जुलूस निकाले गए। दिल्ली में एक घटना देखने को मिली। हिंदुओं की ये इस जुलूस पे आखिर क्यों, क्या वजह रही इसके पीछे? मैंने आपको कहा कि यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या है। ये केवल दिल्ली या नूह की घटना नहीं है, ऐसी ही घटना बंगाल में भी घटित होती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी घटित हुई, अलग अलग राज्यों में ये घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। इन सबके पीछे इनका एक ही उद्देश्य है। इनका उद्देश्य है आज जिस प्रकार भारत में हिंदुओं की, सनातन धर्मियों की 36 बिरादरी एकजुट होकर अपने धार्मिक कार्यक्रमों में जाने लगी है, अपने धार्मिक कार्यक्रमों में अच्छे से बढ़ चढ़कर भागीदारी और हिस्सेदारी निभाने लगी है। कुछ लोगों को भय लगने लगा है। वो लोग चाहते हैं कि ये समाज विघटित रहे, बिखरा रहे और टूटा रहे, और आप इनके अंदर भय का वातावरण पैदा कर दिया जाए। जो नए बच्चे हैं, नए युवा हैं, जो धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का, उनके अंदर भय पैदा करने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हिंदू राष्ट्र पर आपकी क्या राय है? हिंदू राष्ट्र, ये भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं? हिंदू राष्ट्र, देखिए, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है हिंदू राष्ट्र को लेकर। ये भारत हिंदू राष्ट्र है। जब देश का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, जब पाकिस्तान बना, वो एक मुस्लिम कंट्री थी। वहां पर कुछ लोग, जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने अपना अलग देश मांग लिया, वो लोग चले गए। कुछ लोग जो यहां पर रहे, जो इस भारत भूमि में रहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी भी मजहब, पंथ और संप्रदाय से आता हो। इस भारत भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, तो ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र विश्वास करता है वसुदैव कुटुंबकम में, कि सबको फलने फूलने और सबको बढ़ने का अधिकार ये हिंदू राष्ट्र देता है। और यहां पर सब प्रेम भाव से रह रहे थे, मगर कुछ लोगों को इस प्रेम में जहर घोलने का काम करना है। वो लोग इस प्रकार के कृत्य करते हैं यात्राओं पर और धार्मिक कार्यक्रमों में, इस प्रकार के कृत्य करके इस प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि ये देश बदनाम हो और देश में आपसी सौहार्द खराब हो। आज तमाम हिंदू संगठनों ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। आप लोगों की आगे क्या मांग है इस मामले में? देखिए, आज सबसे पहले तो जरूरत इस बात की है, सभी हिंदू संगठनों को एकजुट होना चाहिए। अगर कहीं किसी के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव भी है तो उसको दूर कर सभी हिंदू संगठनों को एकजुट होना चाहिए। और हिंदू संगठन जब एकजुट रहेंगे तो अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ उठाया जा सकता है। और बात सीधी सी है, अगर आज दिल्ली भर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में आस्था विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति कानून में विश्वास रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रोटेस्ट को करता है, अपनी मांग को करता है। आप नहीं देखेंगे किसी हिंदू संगठन ने कोई बस जला दी है, किसी हिंदू संगठन ने किसी की दुकान तोड़ दिया, किसी हिंदू संगठन ने किसी के साथ कोई जाति की है। हिंदू संगठन केवल और केवल अपनी मांग को, अपने दर्द को लेकर रोड पर पहुंचे। उनके दर्द को सरकार को भी सुनना चाहिए और जो अपने घरों में बैठे उनको भी सुनना और समझना चाहिए। लोगों को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। विक्रम जी, हमले से पहले फेसबुक पर कई अकाउंट्स देखे गए जिसमें मेवाती पाकिस्तानी और वीडियो में जिस तरीके से बोल रहे हैं एंटर होइए, मतलब धमकाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं।
यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए इनकी मानसिकता इस प्रकार की है, वो लोग इस प्रकार के कृत्य को करने के लिए आपको समझना पड़ेगा वो क्या लिखते हैं फेसबुक पर और किस तरीके से वो लोगों को धमका रहे हैं। उनकी मानसिकता ही पाकिस्तानियों वाली है और ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो अपने नाम के पीछे पाकिस्तानी लिख रहे हैं। भारत के अंदर पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान एक अलग देश है, जिसे पाकिस्तान से प्रेम है उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो जब लोग अपने नाम के पीछे पाकिस्तानी लिखते हैं और इस प्रकार की धमकियां देते हैं, और सरेआम धमकी है, वीडियो में धमकी है, वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कोई राइटिंग नहीं है कि किसी और ने लिख दिया होगा, चेहरा नजर आ रहा है, बोलते हुए व्यक्ति नजर आ रहे हैं। अगर इस प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पे फेसबुक पर डलते हैं तो उन व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसमें सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। कल हम कुछ लोगों से मिले जो उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे, हमें सारा हाल बताया कि उस वक्त क्या था क्या नहीं था। तो उसमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां की सरकार को हटा देना चाहिए, अब हमको योगी मॉडल चाहिए। देखिए सच तो यही है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर इस समय योगी मॉडल की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप 2017 के बाद यूपी को देखेंगे तो यूपी में शायद 1 या 2 कोई ऐसे दंगे छोटे मोटे हुए होंगे। उससे पूर्व में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे दंगे सपा सरकार में भी रहे, बसपा सरकार में भी रहे, उससे पूर्व की जो सरकारें रही बहुत सारे दंगे रहे। योगी जी के आने के बाद ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर कि दंगे कम हो गए? जब एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बहुत मजबूती के साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता है कि अगर यहां पर दंगा करोगे तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी और मट्टी में मिला दिए जाओगे, जैसी बात करने वाले व्यक्ति ने मट्टी में उन माफियाओं को, उन बदमाशों को, उन क्या नाम है बाहुबलियों को मिला दिया, तो लोगों के अंदर भय का वातावरण तो है, उन माफियाओं में भय का वातावरण तो है। आज जरूरत